हेलो एवरीवन। अब हम सेट थ्योरी में एक क्वेश्चन और सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन अ ग्रुप ऑफ 52% हमें टोटल कितने लोगों का ग्रुप दिया गया है, 52% का ग्रुप दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है 16 ड्रिंक टी, दैट मीन्स 16 ऐसे हैं जो टी पीते हैं। दैट मीन्स मैं मान लेती हूँ कि हमारा कैपिटल टी जो है वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टी पीते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा है बट नॉट कॉफी, दैट मीन्स जो दूसरा यूज किया गया है वो कॉफी के लिए यूज किया गया है, और कॉफी के लिए मैं कैपिटल सी का यूज करती हूँ। ओके, अब हम इनको नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। हमें सबसे पहले कह रहा है कि टोटल 52% है, दैट मीन्स वो हमें टोटल दिया गया है, तो वो टी यूनियन सी की वैल्यू होगी। दिस इज अ 52। नेक्स्ट कह रहा है 16% टी पीते हैं बट कॉफी नहीं, तो टी बट नॉट कॉफी का मतलब है टी माइनस सी, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 16। नेक्स्ट कह रहा है 33 ड्रिंक टी, जो 33 है वो टी पीते हैं, दैट मीन्स एन ऑफ टी की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है 33। अब हम चेक करते हैं हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, मतलब कितने ऐसे पर्सन हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं, दैट मीन्स हमें सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पूछा गया है। और नेक्स्ट हमसे कहा गया है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, कितने हैं जो कॉफी पीते हैं बट नॉट टी, दैट मीन्स हमसे नेक्स्ट पूछा गया है सी माइनस टी। सबसे पहले हमें इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैंने पहला फॉर्मूला यूज किया। पहला फॉर्मूला हम लोगों का था एन ऑफ टी, क्योंकि हमें एन ऑफ टी दिया गया था। तो एन ऑफ टी इज इक्वल्स टू होगा एन ऑफ टी माइनस सी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। दैट मीन्स जब भी मुझे एन ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले वाले को दूसरे से माइनस कर दीजिए। मैंने टी माइनस सी कर दिया और इनका इंटरसेक्शन कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एन ऑफ टी की वैल्यू हमें 33 दी गई थी, मैंने इसकी जगह पे 33 लिख दिया। एन ऑफ टी माइनस सी की वैल्यू हमें 16 प्रोवाइड की गई थी, तो ये वैल्यू हो गई 16। और हमें इनका इंटरसेक्शन पता नहीं है, तो मैंने इंटरसेक्शन की जगह पे टी इंटरसेक्शन सी लिख दिया। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 33 माइनस 16। जब आप ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 17। दैट मीन्स 70% ऐसे हैं जो टी और कॉफी दोनों पीते हैं। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि जो कॉफी पीते हैं बट टी नहीं पीते हैं, दैट मीन्स अगर आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला होगा एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी माइनस टी प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। हमें एन ऑफ सी भी नहीं पता है, हमें एन ऑफ सी माइनस टी भी नहीं पता है, दैट मीन्स हम इस फॉर्मूले में अभी वैल्यू नहीं रख पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई किया एन ऑफ सी यूनियन टी का, जिसके अकॉर्डिंग ये होता है एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन। हमें यहाँ पे वैल्यूज पता है, किसकी वैल्यू, टी यूनियन सी लिखिए या फिर सी यूनियन टी, दोनों की वैल्यू सेम होगी। दैट मीन्स इसकी जगह पे मैंने रख दिया 52। एन ऑफ सी मुझे पता नहीं था, तो मैंने एन ऑफ सी को एज इट इज छोड़ दिया। एन ऑफ टी की वैल्यू दी गई थी 33, तो मैंने इसकी जगह पे 33 रख दिया, और दोनों की इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी अभी मैंने 17 निकाली है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो हमें एन ऑफ सी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 52 माइनस 33 में से 17 गया तो क्या आया 16। दिस इज इक्वल्स टू 36। अब हम फिर से लौट के आते हैं अपने ये वाले फॉर्मूले में और हम वैल्यू पुट करते हैं। अब आप एन ऑफ सी की वैल्यू रख सकते हैं 36। हमें एन ऑफ सी माइनस टी पता नहीं है, तो मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, और इनके इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी 17। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा एन ऑफ सी माइनस टी, दैट मीन्स जो कॉफी पीते हैं बट टी नहीं पीते हैं, दैट इज 36 माइनस 17, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 90। तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लिया, दैट मीन्स जो दोनों पीते हैं ये आंसर होगा आपका 17। और मैंने ये भी निकाल लिया कि जो कॉफी पीते हैं और टी नहीं पीते हैं, ये हो जाएगा आपका 90। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी सॉल्व किया था वो 2 सेट के लिए सॉल्व किया था। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं 3 सेट के लिए। जब भी आपको 3 सेट का यूनियन निकालना है, दैट मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये वैल्यू इक्वल होती है। सबसे पहले तीनों को प्लस कर दीजिए, तो मैंने तीनों को प्लस किया अलग अलग, तो हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। इनके दो दो इंटरसेक्शन को माइनस कीजिए, तो मैंने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को, देन मैंने माइनस किया बी इंटरसेक्शन सी को, और एट लास्ट मैंने माइनस कर दिया सी इंटरसेक्शन ए को। इसके बाद जो तीनों का इंटरसेक्शन आता है आप उनको प्लस कर दीजिए।
ध्यान रखिए, जब भी आपको 3 का यूनियन निकालना है तो उसके लिए जो भी 3 सेट आप लेके चल रहे हैं, ए बी सी की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो जो भी आप 3 सेट लेके चल रहे हैं, पहले उनकी अलग अलग वैल्यू को प्लस कीजिए, दैट इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। फिर उनके दो दो इंटरसेक्शन को आप माइनस कीजिए, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए को माइनस किया। और सबसे लास्ट आप इनके तीनों इंटरसेक्शन को प्लस कर दीजिए, तो इनका तीनों का इंटरसेक्शन आया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने उस वैल्यू को प्लस कर दिया। अब हम प्रूफ करके देखते हैं कि ये वैल्यू सही में इक्वल होती भी है कि नहीं। दैट मीन्स हम सिर्फ ऐसे तो नहीं लिख रहे हैं, ये इक्वल होता भी है कि नहीं। तो इसको अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। हमारा लेफ्ट हैंड साइड था एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने इनको थोड़ा सा अरेंज किया। मैंने एन ऑफ ए यूनियन बी को एक ब्रैकेट में रख दिया और यूनियन सी को मैंने आधा तरफ छोड़ दिया। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कहीं पे भी लिखा है एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट मीन्स दो सेट का अगर आप यूनियन करते हो तो ये दोनों के अलग अलग प्लस के और इनके इंटरसेक्शन वाली वैल्यू के माइनस के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये फॉर्मूला प्रूफ किया था। अब की बार भी मैंने ऐसा ही कुछ किया। मैंने ए यूनियन बी को एक मान लिया और सी को दूसरा सेट मान लिया। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आया, पहला वाला सेट था ए यूनियन बी प्लस दूसरा वाला सेट था हमारा एन ऑफ सी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। जब इसका इंटरसेक्शन किया तो एक ब्रैकेट में तो रहेगा ए यूनियन बी, क्योंकि ये हमें एक सेट मैंने माना है, इंटरसेक्शन दूसरा सेट, और दूसरा सेट क्या था हम लोगों का सी। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वही सेम। तो ये क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ सी को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, एन ऑफ सी ऐसे ही लिख दिया मैंने। यहाँ हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। मैंने पढ़ाया था आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग अगर कहीं लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए यूनियन एक बार बी के साथ जाता है, ए यूनियन बी आएगा, बीच में हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन एक बार सी के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम इसी लॉ को अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने ए के साथ पहले इंटरसेक्शन सी को भेजा, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन सी, बीच में यूनियन का साइन लगा दिया मैंने, और नेक्स्ट आ गया बी जाएगा इंटरसेक्शन के साथ, तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इसको मैंने अरेंज करके लिखा तो ये हो गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मैंने एन ऑफ सी को पहले लिख दिया तो ये हो जाएगा एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक मैंने एज इट इज कॉपी किया। अब अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे फिर बीच में लगा है यूनियन, तो आप ए इंटरसेक्शन सी को एक सेट मान लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी को दूसरा सेट मान लीजिए, और आप फिर से ये यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो जब मैंने यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये पहला हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी प्लस दूसरा हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस दोनों का इंटरसेक्शन किया तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम पूरा अरेंज करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस अंदर गया तो इस वाले प्लस को भी उसने माइनस बना दिया, ये हो गया एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस फिर से अंदर गया तो ये माइनस आपका प्लस हो गया और आ गया एन ऑफ। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन सी दो बार लिखा है, तो हमने पढ़ा था अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है सी इंटरसेक्शन सी तो हम उसको एक बार लिखते हैं। अगर इसका यूनियन लिखा होता तो भी हम एक बार लिखते, अगर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है हम तो भी एक बार लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स हम 3 सेट के लिए भी फॉर्मूला अब अप्लाई कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, हम फिर से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये दिया गया है। हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया था उसको मैंने नोटेशन के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। यहाँ पे बी यूज किया गया है बास्केटबॉल के लिए, एच यूज किया गया है हॉकी के लिए, और एफ यूज किया गया है फुटबॉल के लिए। हमें सबसे पहले तीनों सेट अलग अलग दिया गया था, दैट मीन्स बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे होंगे, हॉकी कितने खेल रहे होंगे, फुटबॉल, और फिर हमें दोनों का इंटरसेक्शन दिया गया था, और लास्ट में मुझे तीनों का इंटरसेक्शन दिया गया था। आपसे पूछा गया था कि टोटल कितने प्लेयर हैं, दैट मीन्स आपको इनका यूनियन पूछा गया था।
आप इसकी नोट्स पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। आईएसएस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको इसकी पूरी नोट्स मिल जाएगी। उसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके और क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मुझे 3 सेट का यूनियन निकालना है, 3 सेट क्या है, बी यूनियन एच यूनियन एफ, तो इनका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। पहले तीनों को अलग अलग लिख लीजिए, तो आएगा एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एफ, फिर माइनस लगाइए और इनके दो दो के इंटरसेक्शन को माइनस कीजिए। दो का इंटरसेक्शन किया मैंने तो बी इंटरसेक्शन एच, एच इंटरसेक्शन एफ माइनस बी इंटरसेक्शन एफ। आप इसको एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन एफ कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। जब मैंने वैल्यू पुट किया तो एन ऑफ बी मुझे दिया गया था 21, एन ऑफ एच मुझे क्वेश्चन में मेंशन किया गया था 26 और एन ऑफ एफ की वैल्यू दी गई थी 29, माइनस बी इंटरसेक्शन एच दिया गया था 14, एच इंटरसेक्शन एफ दिया गया था 15 और बी इंटरसेक्शन एफ दिया गया था हमें 12 और तीनों का इंटरसेक्शन हमें दिया गया था 8। सॉल्व करते हैं। जितनी भी प्लस वाली वैल्यू थी मैंने उनको एक साथ प्लस किया, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 84। जितनी माइनस वाली वैल्यू थी इनको मैंने एक साथ सॉल्व किया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 41। 84 में से जब मैंने 41 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, 43। दैट मीन्स टोटल के नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ प्लेयर होंगे वहां पे 43। सो हमारा सेट थ्योरी का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आप इसकी नोट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके जो भी थोड़े बहुत डाउट होंगे वो उस नोट्स में क्लियर हो जाएंगे। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।